ये किचन शेड है, हैरानगी है। इसका डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा, इस हिसाब से आप करते हैं। नेल्सन मंडेला के द्वारा एक लाइन जो है लिखी गई थी, जो पूरे विश्व भर में जो है मशहूर है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसे यूज़ कर कर जो है हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन आप सभी ने देखा, हमने आपको बहुत सारे स्कूलों की स्टोरियां दिखाई और आज हम देसा के बाटा में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाकर जो है हालत जो देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों की इतनी खस्ता हालत है, बहुत सारे स्कूलों में स्टाफ ही नहीं है और कोविड ने पहले ही जो मार जो है लोगों को मारी है, जो स्टूडेंट का करियर बर्बाद किया है, उनका जो समय बर्बाद किया है, उससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। लेकिन कोविड-19 ख़त्म होने के बाद या उनके पास इतना समय था, जिस तरह से बिल्डिंग्स हमें टूटी हुई दिखती हैं, जिस तरह से हमें कहीं पे शेड नहीं मिलते, कहीं टॉयलेट्स देखने को नहीं मिलते, कहीं पे किचन्स नहीं हैं, तो सरकार के पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कहीं ना कहीं वक्त था कि जो ये बीते 2 साल जो गुजरे, कोविड-19 का साल जो बंद रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स को जो है बना सकते थे, इन पर जो है काम कर सकते थे। तो चलिए, यहाँ पर हम बाटा स्कूल हाई स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ पर जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं वो हमसे बातचीत करने के लिए जो है जुड़े हैं। इन्हीं से पूछेंगे क्या कुछ दिक्कतें जो हैं इन्हें यहाँ पर आ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका द लोकल रिपोर्ट में। बहुत शुक्रिया, लोकल रिपोर्ट से आप आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके आने से सर हमें यहाँ फ़ायदा बहुत हुआ, क्योंकि हमारी जो बेसिक कुछ ऐसी बातें थी जो हम खुद तो पहुँचा नहीं सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे आए, आपने हमारे बच्चों की क्लासिफिकेशन भी देखी, हमारे जो बच्चे यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको भी आपने हमसे सुना। तो कुछ 2-4 बातें हैं जो मैं आपके पास थोड़ी प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सर हमारे यहाँ पर स्टाफ की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे पास पीछे ही प्रीवियस ईयर में एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव में हमारे 3 टीचर यहाँ से ट्रांसफ़र्ड हुए हैं, लेकिन उनकी जगह हमें यहाँ से एक अल्टरनेट बेसिस पे कोई भी टीचर अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया। उसकी वजह से सर ये हो गया कि जो हमारी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल जो हम पे बहुत एक बर्डन आ चुका है कि बच्चों की जो कवरिंग है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी, अगर ये आपके थ्रू कोई बात हमारे सीओ साहब तक पहुंच जाए तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत हमारे इस हाई स्कूल भाटा देसा की तरफ ज़रूर गौर फरमाएं और ये देखें कि जो बात हमने बोली है क्या वो वाकई जेन्युइन है या नहीं है। हमने ये भी सुना है कि लगभग जो है 18 पोस्टें जो हैं यहाँ की है हाई स्कूल की हैं और उनमें सिर्फ 6 से 7 ही टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो कैसे जो है मैनेज आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऑफिशियल्स काम भी होंगे, हेडक्वार्टर भी आपको जाना होगा, तो किस तरह से मैनेज जो है आप बच्चों को कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। हमारे पास इस टाइम
करंट जो है हमारे पास 18 पोस्ट सेंक्शन थी, लेकिन जिसमें हमारे पास टीचर पोस्ट 5 इस टाइम हमारे पास वैकेंट है, 3 हमारे पास मास्टर ग्रेड के वैकेंट है, 1 हमारे पास हेडमास्टर पोस्ट वैकेंट है। उम्मीद है ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हो सकता है कि हमें एक प्रॉपर हेडमास्टर मिल जाए, अपना डीडीओ मिल जाए, क्योंकि डीडीओ का मिलना समझ लो बच्चों को बाप का साया मिलना, ये बात बराबर होती है। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखें सर हम लोकल टीचर्स हैं, अभी हमारे बीच में कोई नॉन लोकल तो कोई नहीं है, जो भी थे वो ट्रांसफ़र्ड हो गए। फिर भी अगर हम इसमें कोई कोताही बरतेंगे तो हमारे बच्चों के लिए वो भी एक नुकसान है। फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमें कोई भी ऑफिशियल काम अगर आ जाता है, मीटिंग्स आ जाती हैं, तो उनके लिए फिर हमें टीचर्स को स्पेशलाइजली भेजना पड़ता है, ऑन ड्यूटी रहते हैं 2 दिन 3 दिन। अगर किसी टीचर को काम पड़ गया, क्योंकि कंप्यूटर वाले के पास अगर जाके काम कराना है तो सर उसके लिए हमारे पास वहाँ पे बहुत रश होता है, पूरा जोन उठ के आता है, तो 3-4 दिन हमारे वेस्ट हो जाते हैं। उससे ये नुकसान हो जाता है कि जो पीछे उस टीचर की जो क्लासेस हैं वो किसी और टीचर से लेना नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो उस टीचर की क्लास लेना शुरू कर देगा तो उसको अपनी क्लासेज जो हैं सर वैकेंट रह जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर हमारे लिए। इतनी सारी दिक्कतें हैं, हमने जो महसूस किया, क्या आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसे नहीं पता कि कहाँ पर हमारा स्कूल है, किस तरह की वहाँ की हालातें हैं, कैसे जो है केजी से लेकर 10th क्लास तक जो है सिर्फ 6 से 7 टीचर्स जो है बच्चों को मैनेज कर पाएंगे? इस बारे में कभी आपने बातचीत नहीं की? सर कोशिश तो बड़ी करते हैं, लोग भी जाते हैं। पीछे ही 2 दिन पहले हमारे एडीसी साहब गेई में आए थे, एक पब्लिक दरबार था, वहाँ पे भी पंचायत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई थी। सुना था हमने, सरपंच साहब भी गए थे, हमारे कुछ लोग भी गए थे, वीएलसी मेंबर्स भी गए थे। बात हो रखी है, लेकिन सर बात को पहुँचने में और उसके बाद उसके ऊपर अमल करने के लिए तो ये हमारे ऑफिसर्स ही सही तरीके से जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। टोपोग्राफी का वो अच्छे से जानकारी रखते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम कितनी है। अगर कोई नया टीचर दिया भी जाए तो सर लोकलिटी का टीचर शायद मैं समझता हूँ उससे बेस्ट यहाँ पार्ट प्ले कर सकता है। अगर बाहर से कोई आता है तो उसके पास सूरतें 2 ही हैं, या तो यहाँ पे कमरा बना के बैठना है, तो डोडा से तो वो अप डाउन कर नहीं सकता है। तो खैर अभी तो अगर वैसा कोई प्रोविज़न नहीं है इस टाइम, कोई डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास टीचर आए, लेकिन सर लोकेलिटी से ही अगर कहीं हमें अगर 1 नहीं तो 2 टीचर तक मैक्सिमम 2 टीचर भी अगर हमें मिल जाएँ तो हमारी काफ़ी जो है सर परेशानियाँ कम हो सकती हैं। लगभग कितने बच्चे जो हैं स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं? सर इस टाइम हमारे पास करंट 280 रोल है। 280 रोल? जी सर। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो मिड डे मील है, कहीं से जो है हमें ये भी खबर आई है कि लगभग 2-3 दिन से जो है मिड डे मील जो है स्कूल में नहीं दिया गया है। तो क्या मिड डे मील जो है वो यहाँ पर आ रहा है या आ रहा है और आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं? सर डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ तक बात है, ड्राई डिस्ट्रीब्यूशन सर इस साल तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। जब से स्कूल खुले हैं तब से जो है कुक्ड फूड मिल रहा है बच्चों को। ड्राई डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड हुआ था, अभी आपने खुद देखा होगा कि वहाँ पे खाना बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अगर अपने लेवल पे खुद ना खाते हों तो वो उनकी एक खुद की पर्सनल विलिंगनेस है, बाकी मिड डे मील जो है सर प्रॉपरली बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि हमारी जो वीडियो है अगर एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा हो, डीसी साहब देख रहा हो, तो आपकी क्या अपील जो है उनसे रहेगी? सर अगर आपके माध्यम से हमारी बात हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाए, हमारे सीओ साहब तक पहुंच जाए, तो मैं उम्मीद पूरी रखता हूं कि शायद इस बात पे गौर किया जाए कि अगर ये बात कहीं से निकल के आई है, खासकर हिली एरियाज़ में सर ऐसा है फ़िलहाल तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप लोग हम तक खुद चल के आए, हमें इसके लिए आप तक अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आप हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, हमारे सीओ साहब तक पहुँचाते हैं, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है सीओ साहब का जो एक कैरेक्टर है वो काम करने में ज़्यादा बिलीव करते, ना कि काम को साइड पे रखने से। तो एक टीचर के नाते मैं समझता हूँ कि हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं, मैंने उनके पास पढ़ा भी है, लेकिन मैं पर्टिकुलर तौर पे कभी उनके फ्रंट पे नहीं गया हूँ, क्योंकि वो बेसिकली किश्तवाड़ से हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा का हूँ। मेरे फादर किश्तवाड़ में रहते थे, मैंने उनके पास तालीम हासिल की है। अगर मैं उस तरीके से जाऊँ तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरी चीज़ पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलरली उन्होंने अगर एक डिस्ट्रिक्ट को देखना है तो ये एक हमारी जेन्युइन बात है, क्योंकि हमने कोई ऐसी बात आपके सामने तो रखी नहीं है जिसके अंदर 2% का भी झूठ हो। जितनी स्टाफ पोजीशन है मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि हमें यहाँ पर स्टाफ की बहुत ही ज़्यादा नीड है। अगर ये बात हमारी हल हो जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात सर हमारे लिए क्या हो सकती है। बाकी किचन सबसे बड़ी एक मेन प्रॉब्लम है सर हमारे लिए। हमने किसी से एक मांगी हुई जगह में एक छोटा सा आप समझ लें एक घर जैसा ही है, शेड ही समझ लें आप, वो उस टाइम का बना हुआ है। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हमें मिड डे मील जो है यहाँ पे बनाने का मौका दिया जाए, तो उन्होंने प्रोवाइड किया। रही बात सबसे बड़ी टॉयलेट, अभी तक सर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो टॉयलेट की भी बहुत बड़ी परेशानी है।
आप सब लोगों ने जो है अच्छे से सुन लिया। जहाँ एक और जो है सरकारें ये भी मुहिम चलाती हैं कि अगर हम लड़कियों की बात करें, घर से ज़रूरी जो है हमें बाथरूम है, लड़कियां बाहर खुले में शौच करने नहीं जा सकती। और आप देखिए कि बाटा का हाई स्कूल है जहाँ पर अभी भी टॉयलेट नहीं है। तो शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को जो ये दावे करती हैं कि हमने हर गली, हर गाँव, हर शहर में जो है बाथरूम बनाए हैं। तो उन्हें ये चीज़ें देखनी चाहिए और यहाँ पर आकर खुद से देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि जहाँ से हम डोडा से लगभग 35 से 40 किलोमीटर जो है यहाँ आए हैं, गई के बाद जो है पैदल लगभग 2 घंटे का सफ़र करके जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन जगहों पर अभी तक कोई जो है सीओ साहब जो है खुद विज़िट किए होंगे, ZDO साहब जो है खुद विज़िट किए होंगे। क्योंकि अगर उन्होंने विज़िट किया होता तो उन्हें यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का जो है दर्द महसूस होता और कहीं ना कहीं वो भी जो है अच्छा काम करते। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद जो है उन्हें भी कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे बच्चों पर रहम आएगा और वो कहीं ना कोई डेवलपमेंट की जो है वो सोचेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त, बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। इसको हम बंद रखते हैं, भी बनाएं तो भी बात नहीं बनेगी। हालांकि ये खुद काम करवाया है उस टाइम हमने, लेकिन इसकी पेट की वजह से हम मजबूर हैं।